तो पिछले एपिसोड में हमने देखा नरूटो और सास्के पेड़ के बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ताजुना के घर पर नरूटो और इनारी की एक बहस हो जाती है। इसीलिए ककाशी इनारी को नरूटो के बारे में बताने लगता है, जिसके बाद अगले दिन वो सब नरूटो को छोड़कर ही ब्रिज की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ उनका सामना ज़ाबुज़ा से होता है। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूं, तो आप मुझे पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं और आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है नरूटो जंगल से होते हुए जा रहा होता है और तभी वो खुद से कहता है कहीं मैंने देर न कर दी हो। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें ककाशी कहता है मैंने सही सोचा था, वो सब एक ड्रामा था, एक ड्रामा जिसे एक बंदा मास्क पहन के कर रहा था। क्या इसने सोचा बस मास्क पहन लेगा तो हम सब बेवकूफ बन जाएंगे? तो साकुरा कहते हैं मास्क वगैरह की बातें कह भी कौन रहा है? फिर सास्के कहता है इसने सोच भी कैसे लिया, बस एक मास्क पहनने से हम बेवकूफ बन जाएंगे? तो साकुरा कहती है वाह सास्के, तुम तो कमाल के हो। जो सुनकर ककाशी कहता है एक मिनट, मैंने भी तो वही बात कही थी। फिर हाकू ज़ाबुज़ा से कहता है वो कमाल का है, उसने सभी वाटर क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ज़ाबुज़ा कहता है फिर भी तुम्हारे उस मूव से हमें काफी एडवांटेज मिल सकता है, तो चलो इस्तेमाल करो। जिसके बाद हाकू टॉर्नेडो की तरह घूमते हुए सास्के की ओर बढ़ने लगता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें गाटो के वो दोनों आदमी ताजुना के घर में घुस जाते हैं, जो देखकर सुनामी चौंक जाती है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है ओ तो तुम ताजुना की बेटी हो, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। जिसके बाद इनारी को बाहर से कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत वहां जाता है और उसे देखकर सुनामी कहती है इनारी यहाँ मत आओ, भाग जाओ यहाँ से। तभी दूसरा आदमी कहता है क्या इसको भी पकड़ ले? तो वो पहला आदमी कहता है नहीं, गाटो ने सिर्फ एक की ही बात कही थी। तो वो दूसरा आदमी कहता है तो चलो इसे मार देते हैं। जो सुनकर इनारी डर जाता है और सुनामी कहती है प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करो, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। जिसके बाद वो पहला आदमी कहता है लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया लड़के। जिसके बाद इनारी वहीं बैठकर रोने लगता है। फिर वो दोनों आदमी सुनामी को उठाकर उसके हाथ रस्सी से बांध देते हैं और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। जिसके बाद इनारी रोते हुए कहता है आई एम सॉरी मॉम, मैं आपको बचा नहीं सकता, मुझे मरने से डर लगता है। पर तभी इनारी को नरूटो की एक बात याद आती है। तो ठीक है फिर ऐसे ही रोते रहो और शिकायत करते रहो कायर कहीं के। साथ ही साथ वो ककाशी और काइजा की बातें भी याद करने लगता है और खुद से कहता है क्या मैं भी इतना ताकतवर बन सकता हूँ? फिर वो उन दोनों आदमियों को पीछे से आवाज लगाता है। जिसके बाद वो दूसरा आदमी कहता है ओ तो तुम अपनी माँ को बचाने के लिए आए हो? तो इनारी कहता है बेहतर होगा तुम मेरी मॉम को छोड़ दो। और ऐसा कहकर वो उनकी ओर तेजी से भागकर आने लगता है, जो देखकर सुनामी उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर वो दोनों आदमी कहते हैं चलो इसे मार देते हैं। जो सुनकर सुनामी कुछ कहने वाली होती है कि तभी वो पहला आदमी सुनामी के सिर के पीछे मारकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो दोनों आदमी अपनी कटाना चला देते हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सास्के और हाकू लड़ रहे होते हैं। फिर ज़ाबुज़ा अपने मन में कहता है ओ तो ये हाकू की रफ्तार का मुकाबला कर सकता है। जिसके बाद ककाशी साकुरा को ताजुना को प्रोटेक्ट करने को कहता है। फिर हाकू सास्के से कहता है हमें बस वो ब्रिज बिल्डर चाहिए, अगर तुम खुद पीछे हट गए तो मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर सास्के उसकी बात नहीं मानता। तो हाकू आगे कहता है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम मेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाओगे, ऊपर से मेरे पास दो सबसे बड़े एडवांटेज है। तो सास्के पूछता है और वो क्या है? तो हाकू कहता है पहला तो हम हर तरफ पानी से घिरे हुए हैं और दूसरा मैंने तुम्हारा एक हाथ रोक रखा है, इसीलिए तुम्हारे पास बस एक ही खाली हाथ बचता है जिससे तुम खुद को बचा सकते हो। और ऐसा कहकर हाकू बस एक ही हाथ से हैंड साइंस बनाने लगता है, जो देखकर सास्के हैरान हो जाता है। सास्के क्या ककाशी भी हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है हैंड साइन वो भी एक हाथ से, मैं तो पहली बार ये देख रहा हूँ। फिर हाकू कहता है सीक्रेट जुत्सु 1000 निडल्स ऑफ डेथ। तभी ज़ाबुज़ा कहता है शायद वो उसे जान से नहीं मारना चाहता। फिर ऊपर हवा में काफी सारे निडल्स दिखने लगते हैं और सास्के अपनी आंखें बंद करके अपने मन में कहता है अपनी ट्रेनिंग को याद करो, बहुत ज्यादा चक्र इस्तेमाल करने से पेड़ खुद ही तुम्हें पीछे धकेल देता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों आदमी बस एक लकड़ी को काटते हैं, जो देखकर वो पहला आदमी कहता है ये तो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु है। और तभी उनकी नजर नरूटो पर जाती है, जो कि सुनामी और इनारी को बचा लेता है। जिसके बाद इनारी पूछता है नरूटो
तुम्हें कैसे पता चला ये सामुराई यहाँ आने वाले हैं? तो नरूटो कहता है मैंने जंगल में एक बोर को मरा हुआ देखा और पेड़ भी कटे हुए थे, जैसे ये कोई कटाना चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था और ये सभी निशान तुम्हारी घर की तरफ जा रहे थे, तो मैंने उन्हें फॉलो किया और यहाँ आ गया। तो इनारी कहता है तुम कितने समझदार हो। जिसके बाद वो दोनों आदमी नरूटो की ओर आने लगते हैं और तभी नरूटो उन पे 2 शुरिकेन फेंक देता है, जिसे वो दोनों रोक लेते हैं और कहते हैं कुछ और ट्राई करो। तो नरूटो मुस्कुराकर कहता है मैंने पहले ही कर चुका है। तभी नरूटो के 2 क्लोन पीछे से आकर उन दोनों आदमियों की बैंड बजा देते हैं। फिर इनारी कहता है ये तो बहुत ही कमाल का था, बिल्कुल एक असली निंजा की तरह। जिसके बाद वो दोनों बहुत ही जोर से हंसने लगते हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो सारे निडल्स एक साथ जमीन से टकरा जाते हैं और हाकू वहाँ से हट जाता है। तभी हाकू देखता है सास्के वहाँ पर नहीं है और उसकी नजर ऊपर जाती है, जिसके बाद सास्के उस पे शुरिकन फेंकने लगता है, जिन्हें हाकू डॉज कर लेता है। पर तभी सास्के उसके पीछे आकर कहता है तुम उतने भी तेज नहीं हो जितना तुम्हें लगता है। जिसके बाद वो दोबारा लड़ने लगते हैं और सास्के हाकू को एक जोर की लात मार देता है, जिससे हाकू दूर गिर जाता है। जो देखकर ज़ाबुज़ा अपने मन में कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी हाकू से तेज नहीं है। फिर ककाशी ज़ाबुज़ा से कहता है तुमने इन्हें बच्चा बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सास्के हिडन लीफ विलेज का बेस्ट यंग फाइटर है और साकुरा का दिमाग बहुत तेज है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा नंबर 1 हाइपर एक्टिव नकल हेड निंजा नरूटो उज़ुमाकी। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नरूटो इनारी से कहता है ओह कल रात के लिए मुझे माफ करना, तुम कायर नहीं हो, तुमने आज बहुत हिम्मत दिखाई है। जो सुनकर इनारी रोने लगता है और कहता है मैंने कसम खाई थी मैं फिर कभी नहीं रोऊंगा, पर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। तो नरूटो कहता है तुम खुश हो और खुशी के मारे रोना कोई बुरी बात नहीं है। फिर नरूटो वहाँ से जाते हुए कहता है मैं अब ब्रिज की ओर जा रहा हूँ, यहाँ पर बाकी सब तुम संभाल लेना। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें ज़ाबुज़ा हंसते हुए कहता है हाकू अब अपना असली कमाल दिखा ही दो। जिसके बाद हाकू के शरीर से एनर्जी वेव जैसा कुछ निकलने लगता है, जो देखकर सास्के कहता है अब ये क्या है। तो हाकू कहता है मुझे माफ करना पर मुझे ये करना ही पड़ेगा, और वो कुछ हैंड साइंस बनाने लगता है। तभी वहाँ का टेम्परेचर गिर जाता है और बहुत ठंड पड़ने लगती है। फिर हम देखते हैं बर्फ के शीशे सास्के को हर तरफ से घेर लेते हैं, जो देखकर ककाशी भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये चीज है क्या। जिसके बाद हाकू उनमें से एक मिरर के अंदर घुस जाता है और फिर सभी मिरर्स में उसकी रिफ्लेक्शन दिखने लगती है, जो देखकर सास्के हैरान हो जाता है। फिर ककाशी उसे बचाने के लिए जाने लगता है कि तभी ज़ाबुज़ा उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है अगर तुम उस लड़ाई में गए तो मैं बिना एक पल गवाए उस बूढ़े और उस लड़की को मार दूंगा। जिसके बाद हाकू कहता है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली रफ्तार किसे कहते हैं, और ऐसा कहकर वो एक के बाद एक निडल सास्के पर फेंकता जाता है और दर्द के मारे सास्के के हाथ से उसकी कुनाई गिर जाती है, जो देखकर साकुरा ताजुना से कहती है मुझे माफ करना पर अब मैं आपको और प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और ऐसा कहकर वो आगे की ओर भागने लगती है और एक कुनाई सास्के की ओर फेंक देती है, पर सास्के के पास पहुंचने से पहले ही हाकू उस कुनाई को पकड़ लेता है, जो देखकर साकुरा कहती है नहीं वो तो उसने पकड़ लिया। पर तभी एक शुरिकेन आकर हाकू के मुंह पे आ लगता है, जिससे वो मिरर के बाहर गिर जाता है और सब कंफ्यूज रहते हैं कि अभी अभी ये हुआ क्या। जिसके बाद वहाँ एक धमाका होता है और सास्के अपने मन में कहता है कितना बड़ा बेवकूफ है, बस शो ऑफ कर रहा है। फिर हाकू कहता है नंबर 1 हाइपर एक्टिव नकल हेड निंजा। जिसके बाद धुआं हटता है और हम नरूटो को देखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।